इम्पोर्टेंट है। तो चलिए 30 प्रश्नों की हम ये प्रैक्टिस सेट करेंगे, 30 अंक पक्का करेंगे। सभी एक साथ मिलके सभी लोग जुड़ जाइएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। एग्जाम में फतेह का पताका फहराना है तो आपका कमेंट सर्वोपरि है। आइए शुरुआत करते हैं समान हिंदी से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं दिया गया है? सोना सोना, धेनु धेनुए, छात्र छात्रगण, आटा आटे। कौन सा वचन जो है जोड़ा सही नहीं दिया गया है, सभी बताइएगा। तो आटा और आटे, क्योंकि आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगा, इसलिए आटा का बहुवचन आटा ही होगा, इसलिए आटे जो है गलत दिया गया है। बाकी धेनु धेनुए, सोना सोना होगा, छात्र छात्रगण, तीनों सही दिए गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है साथियों, पर्यायवाची के जैसे एक वर्ग शुद्ध है? सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, शूर, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, अनुल, पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। पर्यायवाची के जैसे, जो कि कठिन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची मतलब चारों में से आपको समझना, सिंह, सूर, अग्नि, महेश, सभी का। तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी या मृगेंद्र या वनराज किसके पर्यायवाची? सिंह के। ये सभी शेर के पर्यायवाची। रवि, दिनकर, दिवाकर ये शूर के पर्यायवाची। इसी प्रकार अग्नि, पावक और अनल ये किसके हैं? आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो पहला जो है सारे हमारे सटीक दिए गए थे। समष्टि का विलोम क्या होगा? विशिष्ट, व्याष्टि, अशिष्ट या अपुष्ट? तो समष्टि का विलोम पूछा जा रहा है, समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? समष्टि का एक पृथक अंश, समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। अगला, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? सुहागनी, सुवासिनी, शिक्षकता या गृहिणी? सभी कमेंट कीजिएगा। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? और वह हो जाएगा सुवासिनी। क्या हो जाएगा? सुवासिनी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? वाचाल खग, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, बोलने में सक्षम खग या बड़ा भाषाविद? सभी बताइएगा। तो खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। वाचाल खग का आशय क्या होता है? वाचाल खग मतलब अधिक बोलने वाला, बोलने में सक्षम खग, जो अपनी बात सही ढंग से कह सके वह कहलाता है वाचाल। वाचाल मतलब अधिक बोलना ही कहला जाता है। अगला, मनुष्य के खाली स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होते हैं। कष्ट में, सुख में, एकांत में, तनाव में। तो मनुष्य में किसमें जो है पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं? तो मनुष्य के एकांत में। जब आप लोग एकांत होते हैं तो आपके साथी आपका मित्र हो सकता है, पुस्तकें हो सकती हैं, मार्गदर्शक, प्रेरक, साथी होती है, पुस्तकें ही होती हैं। क्योंकि वो क्या है, बोल नहीं सकती, जो लिखा हुआ है आप उनका अर्थ कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एकांत जो शब्द है सही हो जाएगा। थोड़ा स्वास्थ्य, थोड़ा मौसम थोड़ा बहुत ही चेंज हो रहा है इस समय। ठीक है, ठंड और गर्म का माहौल है, इसके वजह से। चलिए क्लास की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग जो है संबंधी अशुद्ध वाक्य बताना है। क्या पूछा जा रहा है? अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध। उसने आसन ग्रहण किया, पूजनी पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है? तो इनमें से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी जो इसमें अशुद्धि वाक्य में दी गई है
वह पूजनी पिताजी आ गए। क्योंकि पूजनी पिताजी आ गए, ये शब्द पूजनी अशुद्ध दिया गया है। क्या सही लोग बताइए? पूजनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूजनी। तो आइए बात करें अगले प्रश्न की। किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक रूप सही दिया गया है? मिनट्स कार्य योजना, सब्सिडाइज न्यायाधीश, वेगलियन सतर्क, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक समर्थन। तो किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक रूप सही दी गई है? और वह है आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है। मिनट्स का क्या होना चाहिए? क्षण होना चाहिए, कार्य योजना नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्षण होना चाहिए। और आपका विजिलेंस मतलब सतर्क नहीं, सतर्कता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सतर्कता, इसमें ता और जोड़ना है। फिर मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक समर्थन में नैतिक समर्थन की बात करेंगे। तो हिंदी परिभाषिक का जो हमारा रूप सही दिया गया है वह आपका सब जिडाइस एन न्यायाधीश। आइए बात करें अगले प्रश्न की। अब जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। आर्टिकल दिए गए हैं और इन आर्टिकलों में अब आपको बताना है। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। दिया गया रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। अब एरर मतलब जो गलती है वो हमें बताना है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, नो एरर। सभी लोग बताइए। सेंटेंस क्या है हमारा? द लेटर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर इफ देयर इज नो एरर। द आंसर इज डू आर ए आई नो एरर, इग्नोर द errors of punctuation if any। तो द कैटल की जगह क्या होना चाहिए? द कैटल्स की जगह यहाँ पे जो दिया गया है, द कैटल्स की जगह कैटल होना चाहिए। जो लास्ट में एस लगा हुआ है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैटल खुद क्या है? आपका प्लूरल नंबर है। कैटल खुद ही आपका प्लूरल है, इसलिए कैटल्स की जगह आपका क्या होना चाहिए? कैटल होना चाहिए। ठीक है। तो द कैटल्स मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आर ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही टुडे, वेदर ही शैल कम टुडे, केम टुडे, विल हैव केम टुडे, विल बी कमिंग टुडे। जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर द टुडे। आप जानते हैं कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस क्लास सिंपल पास्ट अगर टेंस का है तो दूसरा क्लास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अगर पहला सिंपल है तो दूसरा क्लास क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और जब हम एक्शन देखते हैं तो फ्यूचर में होना मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या प्रयोग हो जाएगा? वह हो जाएगा विल बी कमिंग। तो जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही विल बी कमिंग टुडे।
ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ अ अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट हमें चूज करना है। आई कांग्रेचुलेटेड हिम खालिस्तान हिज प्रमोशन ड्यू टू फॉर बिकॉज ऑफ या ऑन। तो आई कांग्रेचुलेट हिम ऑन हिज प्रमोशन, ऑन हिज प्रमोशन। ऑन की होगा क्योंकि कांग्रेचुलेट समबॉडी ऑन समथिंग, इसका अर्थ होता है किसी को किसी बात पर बधाई देना, ठीक है। तो ऑन दिस प्रमोशन। अगला प्रश्न है, चेंज द वॉइस द दिस सेंटेंस। वॉइस चेंज करना है। हु डिड दिस मिसचीफ, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा बाय होम वाज दिस मिसचीफ डन। एक्टू से पैसू में बदलने पर इंट्रोगेटिव वर्ड के स्थान पर बाय होम आ जाता है। क्या आ जाता है? बाय होम। तो बाय होम वाज दिस मिसचीफ डन। हु प्लस सिंपल पास्ट आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बाय होम के बाद वाज वेयर लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है एनीथिंग, ठीक है। तो वाज वेयर लगता है, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है वैसे नहीं होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इसको पढ़ना है। बिग डैम्स रिसीव्ड अ बिग पुश फ्रॉम politicians and bureaucracy pouring enormous amounts of broad money in the early years of independence. There has, however, been hardly any attempt at questioning the extent of damage caused or in evaluating whether the promise of food, water and properties of all have actually have been released। ये आपका दिया गया है ठीक है, पूरा ये सेंटेंस दिया गया है, इससे संबंधित अब पूछा जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वाटर मेड अवेलेबल थ्रू डैम्स। मतलब डैम से मिलने वाला पानी केवल कपड़े धोने के लिए ही नहीं बल्कि वह बहुत कार्य जैसे सिंचाई के लिए उपयोग होता है। इसके लिए ऑप्शन कौन सा गलत है? इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो द वाटर सो जनरेटेड इज मेनली यूज्ड इन वॉशिंग। मेनली मतलब केवल कपड़े धोने के लिए है, तो ये आपका गलत है। पहला जो है सही नहीं दिया गया है, क्योंकि डैम्स का जो पानी है जब आप ये पढ़ेंगे पूरा तो धोने के अलावा और भी कार्य में सिंचाई के में भी आ सकता है। तो पहला गलत दिया गया है। बाकी जो ऑप्शंस हैं आपके सही दिए गए हैं। अब रीजनिंग वाले प्रश्न करेंगे, तार्किक वाले। समान जीके भी इसमें शामिल है आपका। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? जी हाँ, सभी लोग बताइए। गोटमार मेला आयोजित कहाँ पर होता है? इंदौर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, खरगोन। तो गोटमार जो मेला होता है वह छिंदवाड़ा की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुराना कस्बे में होता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष भादौ मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन का होता है। तो छिंदवाड़ा की बात करें। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 5 जून, 22 अप्रैल, 3 मार्च। 5 जून को तो सभी लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछा जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस के प्रणेता अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन है। यह 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। और पृथ्वी दिवस या अर्थ डे शब्द जो है जूलियन कोनिंग ने 1969 में दिया था। किसने दिया था? जूलियन आपके कोनिंग ने दिया था।
अगला प्रश्न है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? और वह आपके B.R. अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान के पिता तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। डॉक्टर अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। प्रोफेसर केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक तथा ग्रैनविले ऑस्टिन ने सहयोगात्मक परिसंघात्मक कहा था। अन्य भी अगर पूछे जाते हैं तो यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1954, 1955, 1956, 1957? जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1955, 1955। 1 जुलाई 1955 को ली गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं, जो अरुंधति भट्टाचार्य की जगह नियुक्त किए गए थे। अगला है रीजनिंग से संबंधित है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, वह मेरी माँ की सास की बेटी की इकलौते भाई का बेटा है। तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल क्या संबंध बताएगा? तो सबसे पहला जो डायरेक्शन हमारा होता है माँ, वह मेरी माँ, तो पहले ऊपर माँ हो गया। माँ की सास की बेटी, तो माँ की सास की बेटी, यहाँ पे डायग्राम एक तो पति बनेगा और दूसरा बनेगा बहन हो सकता है। अगर पति है तो माँ शब्द आएगा यहाँ पे। अगर पुत्र है तो फिर भाई समझ में आएगा। अगर बहन है तो बहन का लड़का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा दिया गया भाई सही होगा। क्योंकि वह मेरी माँ की सास की बेटी। अब माँ की सास की बेटी क्या कहलाएगी? बुआ, मासी कुछ भी हो सकती है या बुआ कह सकते हैं। ठीक है, बुआ कह सकते हैं कि बेटी के इकलौते भाई। अब भाई क्या हो गया? उसका भाई हमारा पिता भी हो सकता है, चाचा, दादा, कुछ भी हो सकता है। भाई का बेटा, तो चाचा का बेटा होगा तो भी भाई कहलाएगा। ठीक है, और अंकल आंटी जो भी है तो उसका बेटा तो भाई ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया भाई वाला सही हो जाएगा। रीजनिंग से एक प्रश्न आएगा, अब कोई भी आ सकता, अंकी का आ सकता है। जैसे इस प्रकार का पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कुछ नहीं, दोनों का अंतर समझ लेना है। 24, 40 बीच का अंतर देखिए 16 का है। ठीक है, 40, 64 के बीच देखिए अंतर कितना है, 24 का है। 64, 104 के बीच देखिए 40 का अंतर है। ठीक है, तो हमारी 16 के बाद 24 के बाद 40, ये सीरीज हमारी चल रही है। और अगली जो सीरीज हमारी होनी चाहिए वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72, 136। फिर आगे सीरीज चलेगी तो 72 के बाद 136 आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज चलेगी। अब इन दोनों सिम देखिए 16, 24 में 8 का अंतर है। 24 और 40 में देखिए 16 का अंतर है। 16 और आपका 40 और 72 के बीच 32 का अंतर है, यानी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हमारा बन रहा है 176। तो डायग्राम इनको बताने चलना, इनको
कर लेना है, फिर इनका डिफरेंशियल निकाल लेना है, आपका आ जाएगा। ठीक है, इनमें एक ही चीज कॉमन रहती है, अंतर समझना है आपको। ठीक है, अगला है दो संख्याओं का m और n का योग दिया गया है 84, m इज ग्रेटर देन n या लेस देन n होगा, सभी लोग बताइए। उनका अंतर 6 है, इन दोनों का संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है दो संख्याएं m और n का योग 84 है, जहां पे m जो है n से बड़ा है तो उनका अंतर 6 है दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। देखिए, दो संख्याएं m और n है, इनका योग 84 दिया गया है, तो m प्लस n बराबर 84 लिख लीजिए, और अंतर m माइनस n बराबर 6। दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए, 2m बराबर 90, यानी m बराबर 90/2, तो m की वैल्यू 45 आ जाएगी, और समीकरण में m की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, m प्लस n बराबर क्या था, 84, तो m की वैल्यू 45 आई, 45 प्लस n बराबर 84, तो n बराबर 84 माइनस 45 यानी 39। दोनों संख्याएं का अनुपात क्या हो जाएगा, 45/39 अर्थात 15/13। 15/13 किस में दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा, सिंपल तरीका था। अब बात करेंगे शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के प्रश्नों की। लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सहयोगात्मक संवाद के द्वारा लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, सहयोगात्मक संवाद के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला, खाली स्थान में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक कारक एक एक करके जो है लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। किसमें होता है ये सारी प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया आपके अन्योन शिक्षण। अन्योन शिक्षण में क्या होता है, एक अध्यापिका 2 से 4 विद्यार्थियों को एक सहयोगी गुट बनाती है और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है अन्योन शिक्षण की प्रक्रिया होती है। अन्योन शिक्षण के माध्यम से छात्रों में एक सहायक संदर्भ में समझ की रणनीति का विकास जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस तरह वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन से प्रकाशित करती है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। यह जो संरचना है उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है, समीपस्थ या निकटस्थ विकास के क्षेत्र को परिभाषित करती है, प्रकाशित करती है। ठीक है, अकेले पहुंच सकती है मतलब समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही दिया गया है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज के अकॉर्डिंग देखा जाए वह हमारा ये है कि बुद्धि का प्रकार, प्राकृतिक, अंतःस्थित, अनुपालन, संभावन, शिक्षक, डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। मतलब किसकी बात करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का प्रकार, प्राकृतिक, अतः स्थित, अनुपालन, संभावना, शिक्षक क्रम रूप के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से कौन सा सही है। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से देखा जाए जो सही हो जाता है वह यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वह पक्षपाती है। इसकी बात करेंगे, मानकीकृत परीक्षण की बात कर रहे हैं, आलोचना की बात कर रहे हैं। तो आलोचना क्या है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। यह आपका अगला प्रश्न है, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। तो विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाना और उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना। जब भी लिखने के संबंधी बात की जाती है
तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है वाचन वैकल्य या डिसलेक्सिया। इसमें बालक को पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। इस अधिगम अक्षमता में बालक को वर्तनी में सबसे अधिक कठिनाई होती है और बालक एक समान आकृतियों और ध्वनियों वाले जो अक्षर शब्द होते हैं उनको भेद नहीं कर पाता है और बच्चा जो होता है बालक बालिका अक्षरों को पढ़ने, व्याख्या करने तथा समझने में असमर्थ होता है। तो वाचन वैकल्य की बात करेंगे। बच्चे खालिस्तान तरीके से सीखते हैं और तरीके से नहीं सीखते। तो बच्चे जो होते हैं वह वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। वर्तुलाकार तरीके से बच्चे रुचिपूर्ण व सर्वांगीण रूप से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से बच्चे सीखने में बोरियत महसूस करते हैं। क्या करते हैं? बोरियत, बिल्कुल बोरिंग हो जाते हैं बच्चे, जैसे हम बोलते हैं ना, ऊब जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? समालोचनात्मक चिंतन की अगर बात करेंगे, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको ABCD करके, तो इनमें से कौन सा शामिल है? इनमें से देखिए आपका परासंज्ञान भी शामिल है, विश्लेषण भी है और मनन भी शामिल है। क्योंकि समलोचनात्मक चिंतन तर्क या तर्कों, नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों, सुझावों पर लागू करने की एक क्षमता होती है, एनर्जी होती है। और समलोचनात्मक चिंतन में चीज़ों को खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना शामिल होता है। तो परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन तीनों होंगे, यानी जो पहला ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप से किसके स्थान पर के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। उपलब्धि के स्थान पर किसको? उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती हैं, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में क्या है? खोजी अधिगम को सुसाध्य करना है। यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया। इसके लिए अध्यापिका क्या करना चाहती हैं? इसके लिए अध्यापिका खोजी अधिगम की बात करेंगे तो आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप ये 30 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, सभी अच्छे तरीके समझ गए होंगे। डेली हमारा 7 PM में यह पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आइए विजिट कीजिए 7 PM में, बाकी सभी क्लासेस चल रही है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, समय बहुत कम है, प्रिपरेशन जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे शुरू पर ही है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।